हेलो व्यूअर्स, दिस दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 जो था वो कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आव्यूह तथा सारणिक। यह आपके एनसीईआरटी का एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 में है ये आपके चैप्टर, ठीक है, आव्यूह तथा सारणिक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सारणी दी गई है ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। इसका मान ऋणात्मक होगा यदि, यानी कि इसका मान ऋणात्मक कब होगा। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में अपन ने लिखा है कि सारणी को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए के बराबर। फिर के डिटर्मिनेंट ए से इसका मान निकाल लिया, यानी कि सारणी को सोल्व कर लिया। तो कैसे किया, पहली पंक्ति के सापेक्ष मैंने इसका विस्तार कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सभी ऑप्शंस को चेक किया है। तो सभी ऑप्शंस को चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए बी सी आर पॉजिटिव। अगर ए बी सी पॉजिटिव होंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले लिया। और इनको कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में रखने से मुझे मॉड ऑफ ए क्या प्राप्त हुआ, -21, जो कि क्या आया मेरा, नेगेटिव। और मुझे चाहिए था नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में ए बी सी आर नेगेटिव दिया है, ठीक है। तो मैंने तीनों को नेगेटिव लेके देखा, लेकिन मेरा मोड ऑफ ए का मान क्या आया, पॉजिटिव आया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में मैंने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिया, यानी कि ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -2 लिया। तो मुझे मोड ऑफ ए क्या मिला, 0 मिल गया। तो ऑप्शन 3 भी क्या हो गया, गलत। और ऑप्शन नंबर 4 में ए बी सी का कोई भी मान हो तो ऑप्शन नंबर 3 में गलत हो गया, तो कोई भी मान तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने दिया है कि 3 डिटर्मिनेंट दिए इस बार, ठीक है। यानी कि 3 सारणिक दिए हैं, सारणिक ए, सारणिक बी और सारणिक सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि सारणिक ए का जो क्रम है, ठीक है, अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और उसने क्या दिया है, ए बी सी देकर कैपिटल डी इज इक्वल टू ए बी सी हो तो आयु डी में D3 4 बराबर है। यानी कि कैपिटल डी किससे प्राप्त होगी, पहले मैं ए को बी से गुणा करूंगा, फिर जो भी प्राप्त होगा उसको सी से गुणा करूंगा, ठीक है। और जो मेरी डी आएगी ना, सारणिक कैपिटल डी, उसमें अवयव d3 4 उसने पूछा है। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले ए बी का मान निकालने की कोशिश की है। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा कि यहाँ पे मैंने शुरुआत में तो ए लिख लिया और उसके बाद बी लिख लिया। ए कितने क्रम का है, 4/3 क्रम का। और अपना बी कितना है, 3/2 क्रम का। जब मैं 4/3 क्रम की सारणी को 3/2 क्रम की सारणी से गुणा करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको कहीं पे मैट्रिक्स बना दिया, कहीं पे सारणिक बना दिया। वैसे ये मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ये सब जगह मैट्रिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अपन को इनकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपको पता है कि आप वर्ग मैट्रिक्स का ही जो है सारणिक बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वर्ग मैट्रिक्स है ही नहीं, सॉरी, वर्ग डिटर्मिनेंट नहीं है, वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी बराबर ये आ गया। अब 4/3 और 3/2, तो यहाँ पे इनका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, वो कितने क्रम की, 4/2 की, जो कि कहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये इसको कैसे प्राप्त करेंगे कि जैसे ए के पहली पंक्ति को, जैसे मान लो ये आपका ए बी मैट्रिक्स बना है, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ किस प्रकार के अवयव होंगे। तो ये 4/2 क्रम की होगी, तो यहाँ पे किस प्रकार अवयव होंगे, A11, A12। उसके बाद होगा A21, A22, A31, A32। उसके बाद होगा A41 और A42। इस प्रकार के अवयव होंगे। अब ये प्राप्त कैसे होंगे, जैसे A11 अवयव कैसे मिलेगा कि इसकी पहली पंक्ति, सॉरी, ए की पहली पंक्ति और बी का पहला स्तंभ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संगत अवयवों को, और जोड़ते जाएंगे। जैसे 0 × 5 0, 1 × -3 -3, 0 × -1 0। तो अल्टीमेटली क्या बचा, -3। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। उसी प्रकार A12, A21, ये सारे अवयवों को जोड़ते हुए अपन निकाल लेंगे अपनी ए बी। फिर उस ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। तो जब मैं ए बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये 4/2 क्रम की है और ये 2/5 क्रम की है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितने बाई 4/5 क्रम की मुझे क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए बी सी यानी कि डी का क्रम क्या होगा अपना, 4/5, ठीक है।
तो 4/5 क्रम का होने के बाद इसने क्या पूछा है, D34 की वैल्यू पूछी है। तो मेरे को पूरी सारणिक का मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओनली क्या चाहिए, D34 अवयव चाहिए। जो मुझे कैसे मिलेगा कि ए बी का तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, तीसरी पंक्ति, और सी का मुझे क्या लेना पड़ेगा, चौथा स्तंभ। तो चौथे स्तंभ में कौन से अवयव हैं, 2 और 4, और इधर तीसरी पंक्ति में -9 और 6। तो -9 इंटू 2 और -6 इंटू 4, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -42। इसमें आपको पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्या करेगा, टाइम लेगा, ठीक है, टाइम लेगा। और टाइम आपको बचाना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा अपना सही आंसर। कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस में कम से कम सोल्व करने की क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 1 और 1, यानी कि चारों अवयव क्या है इसके 1, और कितने बाई कितने क्रम की है, 2/2 क्रम की हो, तो ए की पावर 100 का मान होगा, ठीक है। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसने, और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वी नो दैट इफ़ कैपिटल ए का मान हो, मतलब इसके चारों अवयव एक के बराबर हो, तो ए की पावर एन किसके बराबर होगा, 2 की पावर n-1 इंटू ए के बराबर, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हो आप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर 100 का मान पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर 100-1, यानी कि, और इसके पीछे में क्या आएगा, इंटू में यहाँ पे ए। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2 की पावर 99 इंटू ए। तो सही आंसर क्या होगा, 2 की पावर 99 इंटू ए। इसी प्रकार अगर आपकी ए का मान कुछ इस प्रकार हो, जो कि क्या है अपने 2/3 क्रम की हो, ठीक है। अगर यही मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव 1 1 1 और 1 1 1 हो, और ये 2/3 क्रम की हो, तो ए की पावर एन का मान होता है अपने 3 की पावर n-1 इंटू ए के बराबर। ये क्वेश्चन इसने पूछा है, और ये वाला इसने आज तक यानी कि अभी तक तो नहीं पूछा। तो हो सकता है कि ये वाला पूछा है, तो ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप, ये वाला अगर ये पूछ सकता है तो ये इसे भी पूछ सकता है। अगर मान लो किसी एग्जामिनर ने पुराना पेपर देखा तो वो पूछ लेगा इसे भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है कि यदि ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा, यानी कि ए इनवर्स का मान इसने पूछा है। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में इसने दे रखा है, मतलब सॉल्यूशन लिखा है अपन ने, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, और उसमें किसका भाग लगाना है, उस मैट्रिक्स के सारणिक का, ठीक है, सारणिक के मान का। तो यहाँ मोड ऑफ ए निकाला मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि हमारी जो पहली पंक्ति थी जिसमें था 0 0 और 1, तो इसके सापेक्ष कर दिया, विस्तार कर दिया इसका मैट्रिक्स का, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। तो 0, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, यह आपका मोड ऑफ ए का मान क्या आएगा, -1 आएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एड जॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एड जॉइंट ए में अपन को ये यहाँ पे प्रत्येक अवयव के संगत वो निकलेंगे, ठीक है, C11 ऐसे निकलेंगे, जैसे C11 C12 C13, इसी प्रकार C21 C22 और C23, ठीक है। अब ये को निकालने का प्रोसीजर जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। C33 के लिए सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं M11, ठीक है। फिर M11 के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे मैं एक निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे आपकी मैट्रिक्स ए है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम माइनर्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा M11, फिर यहाँ पे M12, फिर M13 ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे इसके चिन्ह ध्यान रखना है आपको, यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस और प्लस। अब देखना, मैं आपको दो एक पंक्ति का निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये पहला अवयव निकालना है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो, 1 इंटू 0 और -0, तो 0 -0 0, और 0 का चिन्ह प्लस का रखना है, तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड अवयव के लिए ये वाले पंक्ति और ये वाला स्तंभ हटाया, तो 0 -0 वापस से 0 मिला, तो वापस 0 आ गया। फिर तीसरे अवयव के लिए जैसे ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति, तो क्या आएगा, 0 -1, क्या आया, -1। लेकिन इसको किससे गुणा करके लिखना है, माइनस से, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, +1। इसी प्रकार ये सभी अवयवों को निकालना है, ठीक है। तो ये सभी अवयव और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। जब मैंने इसको निकाला, ठीक है, C11 वाली टेबल को इसको निकाला, तो उसके बाद इसका क्या लेना है मुझे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, 0 0 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, सेकंड वाली पंक्ति को भी स्तंभ, थर्ड वाली पंक्ति को भी स्तंभ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रत्येक अवयव में से -1 कॉमन ले लिया, तो लगभग सभी अवयव तो क्या है, 0, और 3 अवयव क्या थे,
यहाँ पे 1 था, यहाँ -1 था और यहाँ पे क्या था 1। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ये -1 जब मैंने कॉमन लिया ना, तो ये मैट्रिक्स नहीं थी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट था। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ये बड़े कोष्ठक के जैसा साइन होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट था ये। तो डिटर्मिनेंट में होता क्या है कि आप है ना किसी भी जैसे इस वाली पंक्ति में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, -1 को, तो ज़ीरो तो ज़ीरो रह गया, ये +1 हो गया और ये ज़ीरो। ठीक है, किसी भी एक पंक्ति में से या किसी भी एक स्तंभ में से आप एक अवयव को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने दूसरी वाली पंक्ति में से -1 को कॉमन ले लिया, तो -1 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये -1 बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचा, ये बचा आपका मैट्रिक्स ए। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, -1 इंटू मैट्रिक्स ए, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 का मतलब मान क्या था, मोड ऑफ ए का -1। तो फिर ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसी में मान रख दो। मोड ऑफ ए का मान क्या था, मोड ऑफ ए का मान आया था आपका -1 और एडजॉइंट ए का मान क्या आया था, ये आया था आपका -a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा आपका a। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, a आएगा। ठीक है, ए इनवर्स का मान किसके बराबर आया आपका, ए के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है कि लिस्ट एक का लिस्ट दो से मिलान करके सही उत्तर को चुनो, यानी कि सही उत्तर जो है अपन को चुनना है। तो लिस्ट एक ये रही और लिस्ट दो ये रही। ठीक है, लिस्ट एक में ए वाला दिया है इसने कि एक वर्ग आयु जिसके लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो। ठीक है, बी में दिया है एक वर्ग आयु जिसके लिए ए की पावर एम बराबर 0 हो। और सी दिया है एक वर्ग आयु जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर आई हो और एक वर्ग आयु जिसके लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, चौथा ऑप्शन सही है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख लेना। यानी कि एक वर्ग आयु जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर ए होता है वो क्या कहलाता है, आपका सममित आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह जिसके लिए ए की पावर एम बराबर 0 हो क्या कहलाता है, निलपोटेंट आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आयु जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर आई हो वो क्या कहलाता है, इन्वोल्यूटरी आव्यूह कहलाता है। और एक वर्ग आयु जिसके लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है वो क्या कहलाता है, आपका सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर जब आप देखोगे तो इसमें कौन से मिलेंगे, ए पे 4, यानी कि ए किससे मैच हो रहा है आपका 4 वाले से। ठीक है, ए 4 वाला सा एक वर्ग आयु जिसकी। ठीक है, अब मैंने यहाँ सममित आयु और सममित आयु रिपीट कर दिया, तो ये सममित आयु नहीं है, यहाँ पे आई डी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ए में 4 वाला है, यानी कि यहाँ आएगा आई डिम पोटेंट आयु। ठीक है, के बाद बी वाले में क्या था आपका 1, तो बी वाले में क्या है 1, यानी कि नील पोटेंट, पोटेंट है ही सही। के बाद एक वर्ग आव्यूह जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर आई हो वो क्या कहलाता है, आपका इन्वोल्यूटरी, यानी कि सी। ठीक है, और डी वाले पे क्या है सममित आव्यूह। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है ना, तब उसको बोलते हैं अपन सममित आव्यूह। ठीक है, और जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर ए होता है उसको बोलते हैं अपन आइडिम्पोटेंट। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेना आप, क्या वर्ड है थोड़ा सा है आइडिम्पोटेंट। ठीक है, आव्यूह। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है वेरी गुड धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेना आप धमाकेदार है या नहीं है। यदि ए तथा बी 3 बाई 3 क्रम के वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ ए का मान क्या है, -1 है, मोड ऑफ बी का मान क्या है 3, तो मोड ऑफ 3 AB का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखना इसको, मोड ऑफ ए का मान तो है -1 और मोड ऑफ बी का मान है 3, तो मोड ऑफ 3AB का मान इसने। अब ए जो है हमारी 3 बाई 3 क्रम का क्या है, मैट्रिक्स है, यानी कि आव्यूह है। तथा बी भी कितने का होगा, 3 बाई 3 क्रम का है, तो अतः ए इंटू बी वो भी कितने क्रम का होगा, 3 बाई 3 क्रम का होगा। जब ए बी 3 बाई 3 क्रम का मैट्रिक्स में जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3 जो होगा मेरा प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ए बी आपका कुछ इस प्रकार है कि A11, A12, A13, उसके बाद होगा A21, A3, A3 और A। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं जैसे 3 से गुणा करूंगा ना इस पूरे मैट्रिक्स को, तो ये 3 यहाँ भी आएगा, जैसे इसको गुणा कर दिया यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और प्रत्येक अवयव के साथ ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब मैं मोड ऑफ ए बी निकालूंगा
तो प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में 3 कॉमन आएगा, यानी कि जैसे मान लो ये तो था मैट्रिक्स, ठीक है, जब मैं सारणिक डिटर्मिनेंट लूँगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे 3 और 3 ये सब जगह 3 है, बाकी के अवयव नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो जब पहली पंक्ति से मैं कॉमन लूँगा 3, एक 3 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति से अगला आ जाएगा, तीसरी पंक्ति से अगला आ जाएगा, तो फाइनली कॉमन क्या निकलेगा 3 इंटू, तो क्या निकलेगा उससे कॉमन 27 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू आ जाएगा आपका 27 ऑफ मॉड ए बी, ठीक है। ये 3ab इज इक्वल टू 27 मॉड ए बी, ये किसके बराबर होगा 27 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो 27 एज इट इज़ है ना, और मॉड ऑफ ए का मान -1 और मॉड ऑफ बी का, फाइनली इनको गुणा करने पर क्या मिलेगा माइनस का 81। फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर, -81। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए इस प्रकार है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, तो मोड ऑफ ए का मान क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, तो यहाँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, विशेष प्रतिबंध नहीं है आपका, ठीक है। ऐसा एक प्रतिबंध किस प्रकार होता है, इस प्रकार ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक है। तब भी अपन ये बता सकते हैं कि मोड ऑफ ए क्या होगा, मतलब ये नहीं बता सकते कि मोड ऑफ ए का मान क्या होगा, यानी कि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता अगर ये कंडीशन अप्लाइड है तो भी। केवल इससे हम ये कह सकते हैं ए इनवर्स जो है अपना क्या है, विद्यमान है, और मोड ऑफ ए का मान 0 नहीं है। ए इनवर्स तभी विद्यमान होता है आपका जब मोड ऑफ ए का मान 0 नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स जो होता है ना उसमें आपका 1 अपॉन मोड ऑफ ए आता है। अगर ये आपका 0 के बराबर हो गया ना तो ये आपका अपरिभाषित हो जाए, ठीक है। तो इसका मान क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0। ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 नन फॉर्म ऑफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3/3 क्रम का अवयव p के सभी अवयव क्या हो, एक हो, तो p स्क्वायर माइनस 3p का मान होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि p क्या है, 3/3 क्रम का क्या है, अवयव या मैट्रिक्स है, तो मैंने मान लिया, और इसके सभी अवयवों को क्या मान लिया, एक। यहाँ इसके सभी अवयव क्या बना लिया अपन ने, एक 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 और एक। फिर उसके बाद पी स्क्वायर निकाला, यानी कि पी को पी से ही वापस क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से संगत अवयवों को गुणा करते हुए जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ोगे ना तो क्या मिलेगा आपको 3, और सभी अवयव समान तो सभी जगह क्या जाएगा 3, तो ये क्या आ गया मेरा पी स्क्वायर आ गया, ये फर्स्ट वाला जो है ना ये पी स्क्वायर आ गया। उसके बाद -3p करना था, तो -3 और p को वापस लिख दिया। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये आगे वाला तो एज इट इज, और माइनस ये 3 क्या होगा, जब अंदर गुणा होगा ना तो ये प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यही आपकी सारणिक होती ना तो ये किसी एक स्तंभ या किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति से गुणा होता 3, ठीक है। सभी अवयवों से गुणा नहीं होता, कब, जब ये सारणिक होती, क्योंकि ये क्या है मैट्रिक्स, तो ये सभी अवयवों से गुणा होगी, तो यानी कि दोनों क्या आ गई सेम। दोनों अगर सेम आ गई तो यानी कि इसका क्या मिलेगा अपन को, शून्य मैट्रिक्स। ये वास्तव में बराबर में 0 नहीं आता, शून्य मैट्रिक्स आती है, ठीक है, शून्य अवयव, जो कि इस प्रकार का होगा आपका, संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो कोई, जीरो तो संख्या है, मैट्रिक्स मिलेगी अपन को जीरो वाली, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, अवयव। आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा भी दे सकता है, पहला ही ऑप्शन है ना शून्य अवयव ना लिख के सिर्फ जीरो लिख देगा, सेकंड या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में क्या लिख देगा, शून्य अवयव। तो हो सकता है आप डायरेक्ट जीरो देख के जीरो आंसर लगा दो, जबकि वो जीरो आंसर सही नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, शून्य अवयव, यानी कि मैट्रिक्स लिखना चाहिए तभी उसको क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि a इज इक्वल टू 0 1 1 0 हो तो मैट्रिक्स एक किस प्रकार की मैट्रिक्स है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखना, मैंने सबसे पहले a को लिखा, मोड ऑफ a का मान निकाला जो कि क्या है माइनस, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक किसी मैट्रिक्स है हमारी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। और ये वाला ऑप्शन तो क्या होगा कैंसिल, क्योंकि इसने लिखा है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय कब होती है, जब ये 0 के बराबर आता। फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब वर्ग सम मैट्रिक्स को चेक करने के लिए मैंने इसका ए स्क्वायर निकाला, तो यानी कि ए को ए से गुणा किया, ए को ए से गुणा किया तो मुझे क्या मिला 1 0 0, क्योंकि क्या मिली मुझे इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि इकाई मैट्रिक्स मिली है, अगर ए स्क्वायर बराबर ए होता तो मैं क्या बोल देता वर्ग सम, लेकिन मुझे ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आई, और ए स्क्वायर बराबर आई किसके लिए होता है आपका, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए होता है, यानी कि अंतर्वलनी मैट्रिक्स के लिए होता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इन्वोल्यूटरी, अंतर